प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हमारे सारी चीज़ों के लिए जो भी परमेश्वर इस 40 डेज़ के सेशंस में किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आज डे 7 है और हम कल देखा धार्मिकता का वस्त्र प्रभु यीशु मसीह है। आदम और हवा को परमेश्वर ने चमड़े का वस्त्र देकर वाटिका के बाहर निकाल दिया था, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह वही चमड़े का वस्त्र है जिसको हमने अपने ऊपर पहराया है। हमारा धार्मिकता का वो स्टैंडर्ड है, वो रहने से हम धर्मी हैं। हम धर्मी अगर बोलेंगे तो धर्मी का मतलब है गुड एंड इविल। ओके, तो जो गुड है उसे धर्मी कहा जाता है, जो इविल है वो अधर्मी कहा जाता है। तो गुड जो है वो धर्मी कहने के लिए सबके पास अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबके गॉड्स है, गॉडेसेस हैं, सबके फेथ है ना, सबके रिचुअल्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है। ओके, तो सबके पास अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो उन्होंने कैटेगराइज किया है कि ये करने से इंसान गुड कहलाएगा और बाकी चीज़ें हैं जिसे करने से वो इंसान बैड कहलाएगा या ईविल कहलाएगा, ऐसा कैटेगरी बनाया है। तो इसीलिए हम बोलते हैं धर्म बन गए, है ना। तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। इसकी वजह से धर्म का अगर रियल ओरिजिन हमको देखना है तो हमारे पास फल खाने की वजह से गुड एंड इविल दोनों साथ आ गए हैं। तो अब परमेश्वर बोलता है कि इन लोगों को चॉइस करने के लिए मुझे गाइड करना पड़ेगा और ये गुड ही है। ओके, ये लोग, ये मनुष्य, ये आदम, ये हवा गुड ही है। ये गुड इसीलिए है क्योंकि इनको मैंने क्रिएट किया है। ये गुड को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, ये मेरे अंदर से निकाली हुई प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी पृथ्वी के ऊपर फलती जाएगी, फूलती जाएगी, तो ये गुड ही की फसल रहेगी। चाहे वो कुछ भी बुराई करेंगे तो भी वो गुड ही की फसल रहेगी। चाहे वो शैतान से भरमाए जाएंगे तो भी वो गुड ही क्रिएशन रहेगा, वो कायम गुड रहेगा, वो कभी भी बैड में बदला नहीं जाएगा। अब परमेश्वर ने ये परमानेंट मार्किंग आदम के ऊपर और हवा के ऊपर डाल दिया था। ओके, तो वो चमड़े का वस्त्र काम किया है, ठीक है। फिर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने भी हमको वही बताया कि अगर मैं पानी में बपतिस्मा नहीं लूँगा यूहन्ना के हाथों से, अगर मैं पानी में बपतिस्मा नहीं लूँगा तो धर्म पूरा नहीं होता है। यहाँ पर धार्मिकता पूरा करना ज़रूरी था, धार्मिकता पूरा करना, फिनिश करना। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जब प्राण त्याग दिया तब भी उसने वही बोला, इट इज़ फिनिश्ड। अभी पानी में डुबकी लगाकर यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेने में भी वो बोल रहा है, ऐसे करने से धार्मिकता की रीति पूरी हो जाती है। ओके, तो ये गुड वेज परमेश्वर ने दिया है कि हमने इसको ऑप्शनल में नहीं रखना है, हमने इसको उस साइड ट्रैक पर नहीं रखना है कि ठीक है ये करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। साइड ट्रैक का ऑप्शन नहीं था यीशु मसीह के लिए, वो कंपल्शन था। और जब उसका पानी का बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो सेवा करने लगा, सब कुछ हो रहा था, तभी उसने बोला अभी मुझे एक और बपतिस्मा लेना बाकी है। हालेलुया। तो वो आपको समझ में आना चाहिए था कि यीशु मसीह धार्मिकता की रीतियों को पूरा करता हुआ चला है। ओके, तो उसके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास वो एक स्टेप था और ये वस्त्र, जो चमड़े का वस्त्र जो पहराया गया, ये कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस। उस कंप्लीटनेस के, उस कंप्लीट
धार्मिकता के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे लिस्ट लगे हैं क्या क्या करने से वो परमेश्वर उसे गुड कहता है। ये भी एक था आबेल का सैक्रिफाइस। ओके, जो आबेल ने पहलोठे का सैक्रिफाइस लाया, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, तो अब पता चला दैट इज़ गुड। ओके, फिर नूह के समय नूह ने सब परमेश्वर की मानी और उसने नाव बनाया, उसके अंदर सबको संभाल के रखा। और उसने क्या किया, उतरने के बाद में, पानी से बाहर उतरने के बाद में, नाव से बाहर उतरने के बाद में उसने होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर को क्या लगा, वो गुड। दैट मीन्स होम बलि करना गुड है। ओके, तो अब्राहम ने क्या बताया, विश्वास। तो विश्वास के द्वारा उसको परमेश्वर ने सब संतति जो पृथ्वी के ऊपर अभी आएगी वो विश्वास का पिता बन गया उसका। ओके, दैट इज़ गुड। और ये पानी का बपतिस्मा भी क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ऐसे करने से धार्मिकता की रीति पूरी हो जाती है। ओके, दैट मीन्स इट इज़ गुड। वो परमेश्वर के लिस्ट का एक पॉइंट है, हमको पूरा करना है उसको। ओके, अगर हम उसको ऑप्शन में डालेंगे या हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ में मैनिपुलेट करके चलाएंगे कि नहीं बस इतना थोड़ा सा छिड़काव कर दो काफ़ी हो जाएगा, उसी को बपतिस्मा बोलेंगे, नहीं, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं किया। उसने जैसा रीति है उस रीति को फॉलो किया। उसने वो रीति को, यूहन्ना उसका मेन टारगेट था, यूहन्ना के हाथ से पानी में डूब जाना, सिर के नीचे तक, सिर के ऊपर तक पानी आ जाता है और वो नीचे चला जाता है, तो डूब लिया उसने। और डूबने के बाद वो सिर से पानी से ऊपर हो गया और ऊपर से पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता हुआ यूहन्ना बपतिस्मा ने देखा। और यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला ये है जो परमेश्वर ने भेजा हुआ इकलौता प्रिय बेटा। ओके, पाप को हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना। ओके, तब डिक्लेयर हो गया वो। ठीक है, तो रीति लिस्ट है, ठीक है, लेकिन मेन जो धार्मिकता है मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया, वो था चमड़े का वस्त्र। ओके, अब अगर हम देखेंगे कि आदम और हवा को बनाने का टारगेट क्या था परमेश्वर का, जो नूह के ऊपर टारगेट था वो अभी पहले आदम और हवा के ऊपर था, लेकिन आदम और हवा के अंदर से जो लोग निकले वो नूह में पहुंचने के बाद वहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ कि अब ये परमेश्वर के क्रोध से हमको शांति दिलाएगा। तो वो क्रोध शांत करने का तरीका इसके द्वारा कैसे हो गया, पूरे पृथ्वी के ऊपर फ्लड आ गया, सबको निकाल दिया, ये अकेला जनरेशन बाकी रह गया। तो जो आदम से परमेश्वर करने वाला था वो नूह से स्टार्ट किया। ओके, और जो आदम और हव्वा के संगम के द्वारा जो करने वाला था वो इसहाक से स्टार्ट हो गया। ओके, वो अब्राहम और सारा से स्टार्ट हो गया और वो इसहाक उनका वंश हो गया। और उस वंश को लेकर परमेश्वर ने पूरा फ्यूचर प्लान सेट कर दिया। उसी वंश को परमेश्वर ने प्रिजर्व किया। ओके, वो संभाल के रखा, उसको संभालते 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 यीशु मसीह आ गया। वो यीशु मसीह आने के बाद अब उसके अंदर हम हैं, तो वो उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 वचन अभी चल रहा है। बैर है, बैरी हमारे साथ है। ओके, यीशु मसीह बैरी में किसको देखता है, जो सर्प का बीज है वो यीशु मसीह का बैरी है। जो कुमारी मरियम है वो किसको देखती है बैरी में, वो जो सर्प है उसको वो बैरी में देखती है। और यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, बैरी का सिर कुचलेगा वो। और बैरी के बारे में क्या लिखा है कि वो यीशु मसीह के एड़ी को डसेगा। तो ये सारी बैर चल रही है, अभी यीशु मसीह का वो समय चल रहा है। ओके, तो इसके लिए हम इस समय धार्मिकता का लिस्ट के अंदर की कुछ बातें पूरे कर रहे हैं। ओके, हम पूरा कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स परमेश्वर का चमड़े के वस्त्र में प्राप्त कर लिए हैं। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने वो 1 शॉट अटेम्प्ट कर दिया, वो चमड़े का वस्त्र डाल दिया आदम के ऊपर, हवा के ऊपर। वो कंप्लीट उसकी प्रॉपर्टी उसने क्लेम कर दिया कि इनके ऊपर जो सेट ऑफ रूल्स चलेंगे वो परमेश्वर की ओर से चलेंगे, वो कभी भी उनसे डिपार्ट नहीं होंगे। मार्किंग डाल दिया वो। ओके, वो डिपार्ट नहीं होंगे, वो कभी भी मनुष्य से अलग नहीं हो जाएंगे।
इसीलिए चाहे जितना खूंखार इंसान क्यों ना हो, चाहे जितना भी कड़क हृदय इंसान क्यों ना हो, फिर भी उसके पास सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं रहता ही रहता है, क्योंकि वो कंप्लीट सैटन का बन नहीं सकता है, कंप्लीट सैटन नहीं बन सकता है वो। ओके, वो इंसान है, वो इंसान का रूट जड़ परमेश्वर के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर कनेक्टेड है। परमेश्वर ने उसको क्लेम करके रखा है। धार्मिकता का वस्त्र, चमड़े का वस्त्र उनके ऊपर डालकर वो क्लेम कर दिया कि इसके ऊपर भरमाने वाले का अधिकार नहीं चलेगा। ओके, वो उनको यूज़ कर सकता है, लेकिन वो उसको कंप्लीटली अपने कब्जे में लेकर उसके जैसा नहीं बना सकता है। ओके, सैटन के जैसा बना नहीं सकता है। वो ओवरलैपिंग कर सकता है, लेकिन वो परमानेंट उसके लाइफ को नहीं ले सकता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने ओनरशिप मनुष्य का अपने ही कंट्रोल में रखा। ओनरशिप हमको चमड़े का वस्त्र दिखाता है कि हम परमेश्वर के ओनरशिप में हैं। चाहे जो भी जाति धर्म के रीति रिवाज हमने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, हमारे जनरेशन के हिसाब से हम कोई भी जाति धर्म के किसी भी नियम को फॉलो किए होंगे, तो भी वो उसके ऊपर हम परमेश्वर ही के ओनरशिप में हैं। वो गॉड्स, वो गॉडेसेस हमारे ओनर नहीं हैं। ओके, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन परमानेंट नहीं हैं। ओके, वो प्लानिटरी सिस्टम्स का कोई भी चीज़, यूनिवर्स के अंदर का कोई भी अरेंजमेंट परमानेंट हमारे ऊपर रुक नहीं सकता है। हमको जो खुदा ओरिजिनल परमेश्वर क्रिएटर है, उसने ऑलरेडी आदम के ऊपर वो वस्त्र डाल दिया है, तो उसकी सृष्टि को परमेश्वर ने क्लेम कर दिया है। अब उसमें से निकलने वाला सारा जनरेशन परमेश्वर के ओनरशिप में है। समझ में आ गया अभी आपको? तो हमारे लिए मनुष्य बोलेंगे, मनुष्य जाति अलग है, दानव जाति अलग है। उत्पत्ति के 6 अध्याय में बोला है कि वहाँ पर क्या बोला 6 अध्याय के अंदर कि जब स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्रियों को लेकर ब्याह कर लिया, फिर बच्चे जने, तो वो कैसे थे? वो सामर्थी थे, जायंट्स थे। बोलो जायंट्स। ओके, तो जायंट्स मतलब दानव। तो दानव मनुष्य जाति नहीं है। मनुष्य जाति आदम और हव्वा के द्वारा जो जन्माए गए हैं वो मनुष्य जाति है। जो स्वर्गदूतों और स्त्रियों के द्वारा जन्माए गए हैं वो दानव जाति है। ओके, तो परमेश्वर दानव जाति के बारे में नहीं बोल रहा है। परमेश्वर बोला मनुष्य जाति जो है वो मेरा सृष्टि है। ओके, मनुष्य जाति के ऊपर मैं अपना क्लेम डालता हूँ। दानव जाति को मैंने नहीं क्रिएट किया है। दानव जाति साइड अफेक्ट है। ओके, साइड ट्रैक है। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं किया। वो ज़बरदस्ती घुस आए हैं। ओके, उन्होंने ज़बरदस्ती इन्वेड किया है टेरिटरी को। ठीक है, जैसे आदम और हवा अच्छे से वाटिका में थे, लेकिन इन्वेड किया, सर्प ने उनके इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशंस में इन्वेड किया और उनको भरमा दिया। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर बोलता ऐसा इन्वेशन जो हुआ है, ऐसा इन्वेड जो किया गया है, टेरिटरी को भेद कर जो घुस आता है, तो फिर वो मेरी ओर का नहीं है। ओके, वो बकरियां होंगी और उन बकरियों को मैं बोलूँगा अलग हो जा और उनको आग के झील में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर भरमाने वाले को डाल दिया जाने वाला है। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर मनुष्य जाति के बारे में काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी सेंसिटिव है। ओके, दानव के लिए नहीं, मनुष्य जाति के लिए वो भयंकर सेंसिटिव है। अगर कोई भी जाति धर्म, किसी भी जात पात, कोई भी इंसान रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, वो परमेश्वर है, उनकी पुकार सुनेगा और उनको वो छुड़ाने के लिए आएगा। ओके, तो ये एक सेंसिटिव पॉइंट मनुष्य जाति को समझने की ज़रूरत है। कोई परवाह नहीं वो कौन से गॉड्स गॉडेसेस को मानते हैं, कोई परवाह नहीं वो कौन से रिचुअल्स को करते हैं, किन चीज़ों को वो गुड कहते हैं, किन चीज़ों को वो बैड कहते हैं, कोई परवाह नहीं है।
जहाँ परमेश्वर को अगर उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने उसको पुकार लिया, तो वहाँ पे परमेश्वर उनकी हेल्प करने 100 एंड अबाव परसेंटेज आएगा ही आएगा। ओके, इसके लिए हम यही देखते हैं ना कि धर्मी भी विपत्ति में रहता है, अधर्मी भी विपत्ति में रहता है। धर्मी के ऊपर भी सूरज चमकाया जाता है, अधर्मियों के भी ऊपर सूरज चमकाया जाता है। धर्मी को भी पानी, हवा सब फ्री मिलता है, अधर्मी को भी मिलता है। तो इसका मतलब परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए पूरा यूनिवर्स सिस्टम क्लेम करके रखा है कि वो मनुष्य के लिए फेवर करे, जो उनको बोला है वो उनके लिए करता रहे, विदाउट कॉम्प्रोमाइज़, विदाउट मैनिपुलेशन। वो करता ही रहेगा, नॉन स्टॉप करता रहेगा। ओके, उसको कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई कुछ रिझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स को कमांड है, परमेश्वर ने असाइन किया है, अपॉइंट किया है मनुष्य जातियों को सब कुछ देना जो तुमको बोला है। सूरज रोज़ उगता है, रोज़ सूर्य का हमको प्रकाश मिलता है। चाँद रोज़ उगता है, रोज़ चाँद की रोशनी हमको मिलती है। हवा रोज़ हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, रोज़ हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। ओके, हर चीज़ को परमेश्वर जो ऑर्डर किया है, कमांड किया है, नेचुरल है और उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं है। वो रेगुलर चलती जा रही है। हम उसको क्या रिझाएंगे, हम उसको क्या प्रसन्न करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए प्रसन्न करेंगे तो वो डीमंस उसका फ़ायदा उठाते हैं। ओके, वो सर्प, वो चतुराई, वो धूर्तता शैतान की, भरमाने वाले शैतान की वहाँ पे काम होने लगती है फिर। ओके, क्योंकि प्लैनेट्स हमारे से कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है, हमारे से यूनिवर्स कुछ नहीं मांगता है। ऑलरेडी परमेश्वर ने जब सृष्टि बना रहा था तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही हमने क्या देख लिया, सारी सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर, अकेला ही परमेश्वर उसके शब्द के द्वारा कर रहा है। ओके, उसका आत्मा मंडराता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों वहाँ पर काम कर रहे हैं और उन्होंने खुद ही ये सारे सृष्टि के, सारे यूनिवर्स के सारी चीज़ें अरेंज करके रखी है। तो इसका मतलब हमको और क्या करना है? वो तो हमारे सर्वेंट है। समझ में आ गया? वो हमारे सर्वेंट है, वो हमको सहायता करने के लिए, वो हमको फेवर करने के लिए, वो हमारी ओर से है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को पहन लिया है तो आपको कोई प्लैनेट को रिझाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्लैनेट का फेवर प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिक्लेयर्ड हो प्लैनेट और यूनिवर्स के अंदर कि आपको फेवर किया जाए। हालेलुया। ओके, लेकिन कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को पहन लिया है। यीशु मसीह को वस्त्र समझना है, वो चमड़े का वस्त्र यीशु मसीह है। ओके, उसको पहनना है हमने, यानी उसका कैरेक्टर हमारे अंदर लेना है और हमने विश्वास करना है कि यीशु मसीह है वो जो हमको सारे प्लैनेटरी अरेंजमेंट में फेवर देता है। ओके, यीशु मसीह है वो जो हमारे प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स में हमें कोई बाधाएं आने नहीं देता है, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है? चमड़े का वस्त्र है। वो चमड़े का वस्त्र कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो क्या है? वो परमेश्वर का गुड रूल्स हम जी रहे हैं, सेट ऑफ गुड रूल्स हम जी रहे हैं। वो सेट ऑफ गुड रूल्स किसने दिया? परमेश्वर ने खुद हमारे ऊपर दिया हुआ है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। ओके, सुसमाचार फैलाना ये गुड रूल परमेश्वर ने हमको दिया है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। प्रार्थना करना गुड रूल हमको दिया है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। आराधना करना गुड रूल हमको दिया है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। गीतों को गाना, अच्छी मेलोडीज़ के साथ गाना, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो गुड रूल्स है हमारे लिए। दान अर्पण करना और ऑफरिंग्स देना, चर्च के कामों में भाग लेना, उनके लिए अपने सारे सब कुछ के साथ वार देना गुड रूल है। उसको कोई हमें अपोज नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं है उसको अपोज करने के लिए। इसके लिए परमेश्वर ने बोला ना, जो धार्मिकता का रास्ता है उसके लिए आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। उसने बोला जो प्रेम है
ईश्वरीय प्रेम जो है उसका विरोध करने के लिए कोई कानून नहीं है, और ईश्वरीय प्रेम के नीचे कोई नुकसान नहीं होता है। समझ में आ गया अभी आपको? तो परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर का धार्मिकता का रूल्स सेटिंग्स यही है जो प्रेम के नीचे चलता है। ओके, उसके नीचे, उसके तहत वो सेटिंग्स कभी भी किसी के हानि का शस्त्र बन नहीं सकता है। अब ये किसके लिए है? मनुष्य जाति के लिए, ये दानवों के लिए नहीं है। ओके, इसके लिए मनुष्य जाति आते जाते घूमते फिरते कभी किसी जगह में कहीं प्रचार सुन लेता है तो कभी कभी उसके मन को कैच कर जाता है। ओके, कभी कभी कहीं पर कुछ दूसरों के, अन्य जातियों के जाति धर्म के हिसाब से कुछ चल रहा है, कुछ गुड बातें हो रही है, तो जल्दी से वो अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, कहीं पर उसको कुछ अच्छे ट्यून के, कुछ अच्छे मन को ऐसा शांति देने वाला कुछ वर्ड्स का कुछ वहाँ पर गीत सुनने को मिलेगा, कोई परवाह नहीं वो किस गॉडेसेस के नाम से किया जा रहा है, जल्दी से वहाँ पे वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्या है? सब गुड रूल्स। ओके, एवरी गुड रूल्स, अगर उसके अंदर परमेश्वर को मैच करने वाले गुड रूल्स हैं तो वो मनुष्य ऑटोमेटिक उस तरफ खींच लिया जाता है। आया समझ में अभी आपको? इसके लिए वो ऑटोमेटिक उस तरफ खींच लिया जाता है। उसको ये देखना नहीं पड़ता है कि ये कौन से जाति धर्म का क्या चल रहा है, बस उसको आवाज़ आया और वो उस तरफ खींच गया। इसका मतलब क्या है? वहाँ कुछ तो ऐसे रूल्स हैं जो परमेश्वर के रूल्स के साथ मैच होता है। ओके, इसके लिए हमको कंप्लीट धार्मिकता अगर पहचानना है, रूल्स तो बहुत सारे सब जगह में टुकड़े पीसेस में आपको लोगों के धर्म जाति के अंदर मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अगर कंप्लीट आपको धार्मिकता को देखना है कि धार्मिकता क्या है, कंप्लीट रूल्स, सेट ऑफ रूल्स धर्म का क्या है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही मिलेगा और कहीं दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया अभी ये धार्मिकता का क्या वर्णन है, किस प्रकार से उसको समझना है? ओके, धार्मिकता ये ऐसा चीज़ है कि मनुष्य के पास सेट ऑफ गुड रूल्स दिया जाता है। ओके, और सेट ऑफ गुड रूल्स के कारण ही मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर थोड़ा राहत का सांस ले पाता है, क्योंकि सेट ऑफ गुड रूल्स सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर रखे हुए हैं, सारे मनुष्य जातियों के अंदर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कहीं तो अच्छा बर्ताव कर लेता है और आपस में एक दूसरे में शांति आ जाती है। ओके, और गुड रूल्स को कायम रखने के लिए कोशिश भी की जाती है। यूनिवर्स के अंदर मनुष्य जातियों के ऊपर क्या डाला जाता है? दबाव रखा जाता है। यूनिवर्स को भी बोला गया है अगर ये गुड रूल्स के बाहर कुछ ऐसा कर रहा है तो इसको पनिश करना, यूनिवर्स को बोला गया है। और वैसे ही हमारे जो कानून के लोग रहते हैं, कायदे से चलाने के लिए जो हमारे लिए सिस्टम रहता है, कायदे का सिस्टम रहता है, कानून का सिस्टम रहता है, वो भी गुड रूल्स को अवॉइड करने वाले लोग, ऐसा सिस्टम इस पृथ्वी के ऊपर रखा गया है। जो बैड रूल्स को क्या करेंगे? दबाव के नीचे रखेंगे, पनिशमेंट के नीचे रखेंगे, गुड रूल्स को वो फेवर करेंगे। उनके पास भी सेट ऑफ रूल्स है जिनको वो गुड कहेंगे या बैड कहेंगे। ओके, लेकिन वो कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। ये पृथ्वी का, ये यूनिवर्स के अंदर मनुष्य जाति के पास जो कुछ भी नॉलेज है कुछ भी काम नहीं आएगा। जो कुछ भी ट्रेडिशन है, कस्टम है, रिलीजन है, गॉड्स है, गॉडेसेस है, प्लैनेट्स है, यूनिवर्स है, जो कुछ भी है कुछ भी काम नहीं आएगा। हमको सिर्फ वही काम आएगा जो परमेश्वर का सेट ऑफ रूल्स हम अपने ऊपर लेंगे, और वो सेट ऑफ रूल्स प्रभु यीशु मसीह है। ओके, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पहर लेंगे, अपने ऊपर उसका अधिकार ले लेंगे, हम उसको अपना ओनर मानेंगे, और उस ओनर ने अगर कहा ये मत कर तो हम नहीं करेंगे, वो ओनर ने कहा ये कर तो हम करेंगे। इतना सबमिशन अगर हमने अपने ओनर को दे दिया तो फिर ये यूनिवर्स हमें कुछ नहीं कर सकता है। ये यूनिवर्स
कुछ नहीं कर सकता है। इस यूनिवर्स के दबाव से हम फ्री हो जाते हैं, उनके सारे पनिशमेंट्स में से हम फ्री हो जाते हैं, उनके द्वारा आने वाला सारा अटैक्स में से हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लिए हैं। यूनिवर्स उसको पहचानता है। ये पावर है धार्मिकता का बेटा। आई एम सॉरी, ओके, ये पावर है धार्मिकता का। ओके, इसके लिए हमको धार्मिकता ये पहचानना आना चाहिए। धार्मिकता सब गॉड्स एंड गॉडेसेस के पास है, सबके रिलीजन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सबके पास अपना अपना कस्टम है, ट्रेडिशन है, जो गुड को स्ट्रॉन्ग करना और बैड को वीक करना, सबके पास रिचुअल्स है। वो रिचुअल्स के अनुसार, वो सिस्टम के अनुसार वो गुड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बैड को वीक करते हैं, या कोई कोई लोग हैं जो बैड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, गुड को वीक करते हैं। तो ये तो सारा चीज़ सारे पूरी पृथ्वी के ऊपर यूनिवर्स के अंदर मनुष्य अपने अपने नॉलेज सिस्टम के साथ कर रहा है, लेकिन उसके कारण किसी का कुछ भी नहीं होता है। वो टेम्पररी सेटिंग्स है, वो थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाता है, क्योंकि ओरिजिनली वो सब कुछ एक्सेप्टेड नहीं है। सम पॉइंट्स उसमें से एक्सेप्टेड हो जाता है, लेकिन सब कुछ एक्सेप्टेड नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास एक ही धार्मिकता होना चाहिए, और वो धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह। हमने अपने लाइफ के लिए एक्सेप्ट कर लेना है। वो प्रोटेक्टर है हमारा, वो रेफ्यूज है हमारा, वो चलाने वाला है हमको, वो प्रोवाइडर है हमारा, वो परमेश्वर है हमारा, वो हमारा ओनर है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा प्रभु है। हमने उसको अपने ऊपर अधिकार देना है। ओके, तो इसके वजह से हमने उसके वचन को सीखना चाहिए, इसके वजह से हमने उसके वचन को फॉलो करना चाहिए, इसके वजह से हमने पवित्र आत्मा के सहायता से उसकी गहरी बातों को सीखते हुए हमारे माइंड को भरना चाहिए। ओके, अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो यूनिवर्स प्रसन्न है हमारे साथ। ओके, यूनिवर्स खुश है हमारे साथ। हालेलुया, आकाश और पृथ्वी खुश है हमारे साथ। ओके, हवा मंडल, आग, पानी खुश है हमारे साथ। वो इतने खुश है कि हमारे लिए वो रोज़ रिजॉइस करते हैं कि अब ये गुड रूल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरू हो जाएंगे। ओके, उनको बहुत खुशी होता है। ठीक है, तो हमको प्लैनेट्स को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई रिचुअल्स करके किसी प्लैनेट्स का फेवर पाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। ओके, जो प्रभु यीशु कहता है उसको मनन करना, उसको सीखना, उसके साथ संगति में चलना, उस पर भरोसा करना, ये धार्मिकता का वस्त्र है हमारे ऊपर। और इसी के कारण सब कुछ जो इस यूनिवर्स के अंदर है हमारे फेवर में है। हालेलुया। तो ये बात को आज आप समझ लीजिए और सारा बोझ आपके ऊपर से निकाल दीजिए कि कौन सा प्लैनेट आपके साथ फाइट में है, कौन सा गॉड्स और गॉडेसेस आपके साथ फाइट में है, कौन से कर्सेस आपके ऊपर लगे हुए हैं, किस प्रकार के कौन सी चौघड़ी आपको परेशानी में डालती है। ये सारी सिस्टम सिर्फ उन लोगों के ऊपर है जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह पहराया नहीं गया है। ओके, जिन्होंने अपने लाइफ को प्रभु यीशु के अधीन नहीं दिया है, उसका मालिकाना हक नहीं दिया उसको, तो फिर वो लोगों के ऊपर ये सारे काम चलते हैं। लेकिन हम अगर सरेंडर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह तेरा मालिकाना हक है हमारे ऊपर, और तू परमेश्वर की ओर से इकलौता प्रिय बेटा हमारे लिए आया है, हम तेरे अधीन अपने सारे फ्रीडम को दे देते हैं। तुझे चाहिए वैसा हमारे फ्रीडम को तू इस्तेमाल कर। हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो तू कहेगा उतना ही हम करेंगे, जो तू नहीं कहेगा हम उसको अच्छा होने के बावजूद भी नहीं करेंगे।
समझ में आ गया? ये सेट ऑफ रूल्स जब हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे माइंड के अंदर उसको हमने मेडिटेशन में लेना है और ये सारा कनेक्शन डेवलप करता है, ये सारे सिग्नल्स डेवलप करते हैं, हमारे पूरे बॉडी यूनिवर्स के अंदर पहचानी जाती है, हमारे यूनिवर्स के अंदर हमारा कलर्स दिखाई देता है, हमारे सारे रेडिएशंस दिखाई देते हैं, हमारे सारे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में ये निकलने लगता है और यूनिवर्स उसके कारण प्रूफ उसको मिल जाता है कि ये भरा हुआ इंसान है और ये कंप्लीट डेडिकेटेड इंसान है और ये इंसान को परमेश्वर फेवर किया है, हमारा काम है उसको फेवर करना। ओके, तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ तरसना नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स अपने अपने समय में सब कुछ आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। समझ में आ गया अभी आपको? अब यहाँ पे होता क्या है, प्रैक्टिकली ये सब कुछ ठीक है, प्रैक्टिकली एवरीथिंग 100% एग्जैक्टली हम परमेश्वर के फेवर में हैं। लेकिन सर्प क्यों गया था हवा के पीछे? वो भी सर्प अदन के वाटिका में गया था जहाँ पर हवा थे। आदम और हवा सर्प के पास नहीं गए थे, वो लोगों को सर्प तक पहुँचना नहीं था, लेकिन सर्प खुद उन तक पहुँचता है। यही होता है, जो बैरी है वो खुद हमको ढूंढता हुआ फिरता है कि किसको फाड़ खाए। गरजते हुए सिंह की मानिंद वो ढूंढता फिरता रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो किसको फाड़ खा सकता है? जो भेड़, जो प्रभु यीशु की भेड़ है, जब वो परमेश्वर के धार्मिकता के वस्त्र के बाहर जाएगी कुछ और करने के लिए, तो वो क्या हो जाती है? अनप्रोटेक्टेड हो जाती है। ओके, लेकिन चरवाहा दोबारा उसको क्या करता है? बुला लेता है, बाहर मत जा, झुंड में आ जा। ओके, चरवाहा उसकी देखभाल करता है, उसको खोने नहीं देता है, ओके, उसको भटकने नहीं देता है। लेकिन उतना थोड़ा समय के लिए जितना वो बाहर चली जाती है, तो उसने क्या किया? रूल्स तोड़ दिया। ओके, अब उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी? यूनिवर्स को शांत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अरे भाई, हो गया गलती, क्या कर सकते हैं, बस अब दंड मत कर। तो यूनिवर्स बोलता है नहीं, लॉ तो लॉ है, दंड तो मिलेगा तुझे, पनिशमेंट तो लेना है तुझे, बस करनी वैसे भरनी। तो यहाँ पे आ जाता है प्रभु यीशु मसीह हमारा एडवोकेट। ओके, जब हम लौट कर आ जाते हैं, सारे पाप के कर्मों में से छूट कर आ जाते हैं। खुदा, भटक गया था मैं, बैकस्लाइड हो गया था, माफ़ कर दे, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने शैतान का सुन लिया, मैं गया वहाँ पे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, खुदा 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 माफ़ कर, माफ़ कर, माफ़ कर, तेरे अलावा मेरे को कोई नहीं है पिता, माफ़ कर मुझे। ऐसा जब हम बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर क्या हो जाता है? फिर पिता से माफ़ी मांगने के लिए बीच में खड़ा हो जाता है। और पिता ने क्या बोला है? हियाव के साथ आ जाओ, दया का आसन मौजूद है, मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मैं तुम्हारी सारी कहानी को सुनने को तैयार हूँ। वहाँ पर आने के बाद तुमने ये बात को ध्यान रखना है, तुम्हारे पापों के माफ़ी का कारण तुम खुद माफ़ी मांग रहे हो वो नहीं है, तुम्हारे पापों के माफ़ी का कारण तुमने प्रभु यीशु को माफ़ी मांगने के लिए बीच में लाया है। हालेलुया, तुमने प्रभु यीशु मसीह को माफ़ी मिलने के लिए बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में इस्तेमाल किया है। ये एक कारण है कि पापों के माफ़ी तय हो गई है। नो करनी, नो भरनी, तुम्हारे सारे रिकॉर्ड क्लैश ख़त्म। ओके, वहाँ से कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ का कोई तुमको आवाज़ नहीं आएगा, वहाँ से कोई तुमको पूछने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारे पास पापों के माफ़ी का रिसिप्ट क्या रहेगा? प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप धो दिए गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे पापों को माफ़ करने के लिए। तेरे बाड़ा को तोड़कर जितना भी हम यहाँ वहाँ से भटके हैं खुदा, वो पाप था खुदा, और वो तेरे सिस्टम ने हमको कैच कर लिया, हम उसके खतरे में पड़ गए पिता। प्रभु यीशु मसीह, तू बीच में आया, हमको पीछे लौट कर लाया, हमें परमेश्वर के
वो दायरे के अंदर, वो बाउंड्री के अंदर लाया। जो सेट ऑफ रूल्स परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, हमको उसके अंदर लाया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद पिता, तेरे दया के आसन के पास आने से हमको पापों की माफ़ी मिल गई, कोई करनी नहीं और कोई भरनी नहीं। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सारा लेखा प्रभु यीशु मसीह के खून से धो दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है, हमें निष्कलंक निरुपद्रवी बनाया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, हमें कन्विक्ट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि हमारे पापों की माफ़ी किस प्रकार से हमको मिलनी है। पिता धन्यवाद, हमें पवित्र आत्मा ने मार्ग चलाया। जो प्रभु यीशु का है वो सब कुछ हमें दिया, और जो पिता से हमको लेना चाहिए वो हमें उसी ने आगे बढ़कर दिला दिया। थैंक यू पवित्र आत्मा। जो परमेश्वर के हृदय के अंदर है वो पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं जानता है। ये आज जो हमने परमेश्वर समझा, सीखा, ये परमेश्वर तेरे हृदय के अंदर की बात है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। हमने उसे ग्रहण करने का अनुग्रह पाया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। तो अब क्या देखा आपने, धार्मिकता का वस्त्र हमारे ऊपर से करनी की भरनी निकाल देता है ना। और अब दूसरा वचन, दूसरी तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के साथ अब जो फाइट लगी हुई है, ओके, कौन सी फाइट? हमारी फाइट लगी है क्या? जी नहीं। क्या उत्पत्ति के 3:15 में ये लिखा था क्या हम जो मसीह को स्वीकारेंगे उनके साथ फाइट होगी? जी नहीं। वहाँ पर क्या लिखा था? जो स्त्री और स्त्री का बीज है उनका भरमाने वाले और भरमाने वाले के साथ फाइट लगेगी। लेकिन आपको पता है इसहाक के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझ में सारे नेशंस तुझे तेरे कारण धन्य कहेगी, मैं तुझ में सारे नेशंस को लेकर आऊँगा। ओके, वो नेशंस इतनी ज़्यादा होगी कि तू काउंट नहीं कर पाएगा, यानी तू अकेला, और तेरे अंदर मैं उनको समेट कर लाऊंगा। तो वही हुआ ना कि वो फ्लास्क जिसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, वो बर्तन जिसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, तो ये इसहाक जो है इसके अंदर सारी सृष्टि को परमेश्वर ने, सारे मनुष्य जाति को उसने इकट्ठा करके भर लिया है। ओके, अब जो भी इसहाक अब्राहम को विश्वास का पिता मानता है, वो अब्राहम का इसहाक जो है उसके जनरेशन में से कनेक्ट हो जाता है, वो बाहर नहीं जाता है, वो उसके कनेक्शन में उसके जनरेशन में कनेक्ट हो जाता है। ओके, अब दूसरा तरफ आगे आ गया, इसहाक के आगे फिर कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह आ गया। अब प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम सब, पिता मेरे अंदर, मैं पिता के अंदर, पिता और प्रभु यीशु मसीह के अंदर मैं, मेरे अंदर पिता और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो हमारा ये कैलकुलेशन कंप्लीटली अब इंडिविजुअल नहीं रहा, हम अलग, पिता अलग, पवित्र आत्मा अलग, प्रभु यीशु मसीह अलग, ऐसा नहीं रहा। अब हम पूरा एक फैमिली बन गए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम एक दूसरे के अंदर। पवित्र आत्मा उसका फ्लास्क है। ओके, पवित्र आत्मा हमको कंटेन में रखता है, वो हमें पूरी तरह से पिता के अंदर, प्रभु यीशु के अंदर, और पिता और प्रभु यीशु हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हम होते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम कंप्लीटली परमेश्वर के अंदर है, कंप्लीट परमेश्वर हमारे अंदर है। ओके, अब हमको इन्वेड अगर करना है, अगर हमको शैतान ने कुछ परेशानी करना है, तो वो हमको नहीं कर रहा है, वो हमारे अंदर किसको देखता है? प्रभु यीशु मसीह को। और हम किसके अंदर है? प्रभु यीशु के अंदर है। तो उसका फाइट किसके साथ है? प्रभु यीशु के साथ है, हमारे साथ नहीं है। लेकिन दिखता कौन है? हम दिखते हैं, लेकिन वो फाइट किसको कर रहा है? प्रभु यीशु को कर रहा है। समझ में आ गया ये फाइट कैसा होता है मसीहों के साथ? तो इन्वेडर हमको पाप पे लेकर जाने के लिए क्यों आता है? क्योंकि वो
प्रभु यीशु को लेकर जाने के लिए आता है। तो प्रभु यीशु मसीह को पाप में लेकर जाने के लिए वो 40 दिन के उपवास किया था, तभी भी आया था, है ना। तभी उसको क्या बोला था, तो पत्थर को रोटी बना दे, तो ऊपर मंदिर के कंगूरे के ऊपर से नीचे कूद जा, तो ये सो जो देख रहा है ये सारे तुझे मिल जाएगा, लेकिन अब तू मुझे नमन कर। तो उसको भी लेने के लिए आया था, पाप में लेने के लिए। लेकिन वो आया क्या, वो निकला क्या वहाँ से, उसके बाउंड्री के बाहर निकला क्या, उसके सेट ऑफ रूल्स के बाहर निकला क्या, वो नहीं निकला। लेकिन हवा निकली थी, आदम निकला था, है ना। तो अब यीशु मसीह नहीं निकला, यीशु मसीह नहीं निकला है, तो हम यीशु मसीह के अंदर हैं। ओके, हम यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। अभी भी यीशु मसीह को वो शैतान बुलाने को आता है, चल पाप करने जाएंगे, चल तू पाप नहीं करता है तो मैं तेरे ऊपर पाप करूँगा। ओके, ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा, मैं तेरे साथ बैठ के तुझे गंदी बातें सिखाऊंगा, मैं तेरे साथ बैठ के गंदी बातें करूँगा, मैं तेरे साथ बैठ के ये करूँगा वो करूँगा। तू नहीं आता है तो मैं आता हूँ तेरे पीछे पीछे। ये क्या हो गया, रेसलिंग हो गया। हम उसको दूर भगाते, वो हमारी तरफ खींचता, हम उसको दूर लताड़ देते, वो हमारी तरफ और कहीं से रास्ता बना के आता है। हम उसको धक्का मार देते, वो और तीसरा कोई रास्ता ट्रिक टेक्निक बना के घूमता है। हमारे इर्द गिर्द में भटकने वाले सारे अंधकार की शक्ति चलाने वाले वो हमारे साथ रेसलिंग में है। ओके, वो रेसलर इसीलिए है क्योंकि उनको हमारे अंदर का यीशु मसीह को पाप में लाना है। ओके, वो यीशु मसीह के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे पीछे नहीं पड़े। बीमारी से हम मर जाते हैं लेकिन यीशु मसीह नहीं मरता है। यीशु मसीह तो वैसे ही, हम मरने के बाद शरीर छूट जाता है, लेकिन जाते तो कहाँ है, यीशु मसीह ही के अंदर रहते हैं हम। ओके, हमारा कुछ नुकसान होता है तो यीशु मसीह उसको रिस्टोर कर देता है। हमारा कुछ खो जाता है, यीशु मसीह उसे प्राप्त कर देता है। ओके, हमारा कुछ डैमेज हो जाता है, परमेश्वर उसके बारे में नया कुछ बना के दे देता है। ठीक है, तो हम कभी भी कहीं पर भी खाली नहीं है। सैम्स 23 कंप्लीट फुलफिलमेंट में है हमारे लिए, और सैम्स 91 कंप्लीट यस एंड आमेन है हमारे लिए। फिर भी हमको रेसलिंग में रहना है, हालेलुया, फिर भी रहना है। ठीक है, क्यों रहना है, बात तो डिक्लेयर कर दिया है ना बाबा। ओके, उत्पत्ति के 3 और 15 में डिक्लेयर कर दिया है, उधर बोल दिया है रेसलिंग तो होने वाला है मसीह के साथ। ओके, कुमारी और जो स्त्री और स्त्री के बच्चे के साथ भरमाने वाला और भरमाने वाले के बीच फाइट करते रहेंगे, बैर बैर बैर। वो बोलेंगे आजा 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 पाप में, हम बोलेंगे भाग 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 यहाँ से, हमको नहीं आना है। हालेलुया, ये रेसलिंग है। ओके, ना वो हमको जोर कर पा रहा है, ना हम उसको जोर करने दे रहे हैं। ठीक है, हम धक्के बुक्की धक्के बुक्की धक्के बुक्की धक्के बुक्की, कभी कुछ बिगड़ जाता है, कभी कुछ गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ ये तोड़ देते, कभी कुछ वहाँ पे गाली गलौज कर देते, कभी कुछ परिवार तोड़कर बाहर निकल आते हैं, कब कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी नाम दे दो प्रॉब्लम्स का। सारे प्रॉब्लम्स झगड़े हैं, बैरी और यीशु मसीह के बीच में झगड़े हैं, दैट्स ऑल। ओके, तो इसके लिए आपको एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र है याद करना। यूनिवर्स हमारा विरोध नहीं कर सकता है, कॉन्फिडेंस में पकड़ लेना और पिता को मांगना, पिता मैंने गलती कर ली है, कहीं तो मैं ट्रैक के बाहर हो चुका हूँ, अब मुझे माफ़ कर दे। तो पिता कहता है ठीक है, तूने हिम्मत के साथ आना है, तूने मुझे बताना है तूने क्या गलती किया है, और यीशु मसीह तेरे लिए वो पापों का बलिदान, माफ़ी का पेमेंट है। मैं वो मान लेता हूँ और मैं यूनिवर्स को कमांड करता हूँ इसको पनिश नहीं करना। हालेलुया। ओके, तो इस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, हमारे रास्ते बन जाते हैं, हमको परमेश्वर आगे बढ़ने का रास्ता दे देता है। ओके, तो लाइफ में हम कभी भी हारे हुए नहीं रहेंगे, हमेशा विक्टोरियस ही रहेंगे। सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है कि हम कहाँ विश्वास डालते हैं। क्या आपको ये सच्चाई मालूम पड़ गई? तो इसके ऊपर आप विश्वास डालते हो या नहीं डालते हो? अगर इसके ऊपर विश्वास नहीं डालते हो तो हमेशा आप शैतान के हाथों में खिलौना बन जाएंगे। वो तो फाइट करने वाला है, उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है।
ओके, आप जाके उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन को इरेज नहीं कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो फाइट में रहना है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। आप मसीह में हो, फाइट तो है, ओके। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबर क्या है, यूनिवर्स के साथ आपको कोई बैर नहीं है, ओके। ना यूनिवर्स आपके साथ बैर में है, ना आप यूनिवर्स के साथ बैर में हैं। ना कोई प्रकार का यूनिवर्स का सिस्टम आपको कुछ देने से रोकेगा, ना कुछ लेने से रोकेगा। परमेश्वर उनको कंप्लीटली फेवर करने के लिए कमांड दे चुका है, एक वजह से, सिर्फ एक वजह, ओनली वन मोस्ट अबाउ जो है वो है प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने ऊपर अधिकार करने के लिए दे दिया। बस ये एक वजह है कि सारा यूनिवर्स आपके सामने झुकाया गया है, ओके। आप अगर आपने कुछ गलती किया है, अगर आपने कुछ ऐसा कुछ काम किया जो रूल्स था वो तोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को आप याद कर, ओके। परमेश्वर से मांग सकते हो, पिता मुझे माफ़ कर, मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे गलती कर रखी है जिसके कारण अब सिस्टम बिगड़ चुका है, मुझे नहीं हो सकता है, ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये सारा लॉस और डैमेज मेरे लाइफ के लिए दे दिया गया है, मेरी मदद कर, मुझे तू चाहिए, मेरे लिए तू रास्ता बना, मुझे बीमारी से बाहर निकाल, मुझे विपत्ति से छुड़ा, मुझे ये सारी चीज़ों से बाहर निकाल, क्योंकि ये तेरी ओर से नहीं है। मैं मांगती हूँ, तू बिनती सुन मेरी कि तू दयालु है, तू दया के आसन पर बैठा है, मेरे पाप माफ़ कर, मेरे गुनाह माफ़ कर, मुझे खोल दे, उन बैरी के हाथों से मुझे बाहर निकाल, उन बैरी के चक्कर में से मुझे बाहर निकाल, मैं उनका सामना कर रहा हूँ, मेरी मदद कर, मुझे छुड़ा। प्रभु यीशु के लहू को याद करती हूँ मैं। ऐसे जब हम बातें करते हैं तो वहाँ पे काम होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर फटाफट हमारे गुड न्यूज़ तैयार होने लगते हैं। लेकिन अगर हमने ये प्रार्थनाएं नहीं की और हम ये बोलते बैठेंगे, मैं तो बस मारा हुआ कूटा हुआ, बस मैं तो ऐसे ही, बस मैं तो बैड लक में हूँ, मैं तो मिसफॉर्चून, हाँ बस मेरा तो बस नसीब ख़राब है, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ, मैं तो वैसे। अगर आप ऐसे बैड वर्ड्स बोलते रहेंगे तो वो तो शत्रु का रियलिटी है, वो वही देना चाहता है आपको, और आपने उसको झूठ को एक्सेप्ट किया, आपका नहीं है वो, फिर भी आप उसको क्यों ले रहे हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो वो आपका नहीं है, सारी निगेटिविटी आपका नहीं है वो, तो आप क्यों उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि आपका माइंड प्रॉब्लम है, आपका माइंड वो नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहा है, आपका माइंड सच्चाई नहीं जान रहा है। सच्चाई को गले लगाओ। जो परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता का वस्त्र प्रभु यीशु मसीह है, तो धार्मिकता को रिवॉर्ड दिया जाता है, बैड लक नहीं दिया जाता है। धार्मिकता को तो प्लस पॉइंट दिया जाता है, माइनस पॉइंट नहीं दिया जाता है। धार्मिकता की तो वाह होती है, रोना धोना नहीं होता है वहाँ पर, है ना। तो इसके लिए आप तो रॉन्ग डायरेक्शन में धार्मिकता का वस्त्र भी पहना है और आप नेगेटिविटी को भी लेकर बैठे, तो इसका मतलब अंधेरा और उजियाला दोनों इकट्ठे लेकर बैठे, वो इकट्ठे रह नहीं सकते हैं, वो रह नहीं सकते। आप लाइट को जलाइए, अंधेरा निकल जाता है, अगर लाइट बंद करो तो अंधेरा आ जाता है। वो आपने सच्चाई को नहीं लिया हाथ में, दिमाग में, तो सारे नेगेटिविटी आपके सोच में है। अगर सच्चाई को आपने ले लिया तो सारी पॉजिटिविटी आपके लिए है, ओके। तो आप खुद लाइट ऑन करना है, आप खुद विश्वास से बोलना है, आप खुद उसी दिशा में रहना है, चाहे आपके सामने कितना भी नुकसान रखे, कैसा भी आपका माहौल रहे, वो रियलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो फाइटिंग का असर है, वो रेसलिंग का असर है। बैरी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि वो आपके अंदर रखा हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ फाइट कर रहा है। आप प्रभु यीशु के अंदर हो, इसके लिए वो फाइट यीशु मसीह के साथ हो रही है, आपके साथ नहीं हो रही है। आपके साथ उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सब इंटरेस्ट प्रभु यीशु के साथ है, ओके। और प्रभु यीशु मसीह उसको लताड़ता है, कुचलता है, भगा देता है, लताड़ता है, कुचलता है, भगा देता है। लेकिन ये क्या होता रहेगा, ये बैर बोल दिया गया है, ये बैर को कहाँ पर एंड होगा, कहाँ जाएगा, वो किधर होगा, ये भी बोला गया है। लेकिन अभी उस बैर में हैं हम,
ओके, तो इसके लिए हमको सही ढंग से अपने माइंड को ट्रेनिंग देना है। मैं धर्मी हूँ, मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, मैं प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए वचन के साथ चल रहा हूँ, मेरे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर के अंदर मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अंदर है, प्रभु यीशु के अंदर मैं हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता पुत्र मेरे अंदर है और वो मेरे साथ खुश है। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, जैसा आबिल को ग्रहण किया वैसा उसने मुझे ग्रहण किया, जैसा नूह को धर्मी माना वैसा मुझे धर्मी माना, जैसा अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी माना वैसा मुझे विश्वास के द्वारा धर्मी माना, जैसा प्रभु यीशु मसीह को उसने अपना इकलौता प्रिय बेटा बोला वैसा मुझे वो अपना एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स बोला है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, ध्यान से सुन लेना इस बात को। आपको वर्ड यूज़ करना है एडॉप्टेड। हम एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स है परमेश्वर के। एडॉप्टेड क्यों? ओके, दत्तक लिए हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि इज़राइल परमेश्वर का पहलौठा है। ओके, और इज़राइल के बाद हम उनके संगति में परमेश्वर के संतान बन रहे हैं। ठीक है, तो इज़राइल का मुखिया, यहूदियों का राजा आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। वो यहूदियों का राजा कौन था? वहाँ पर क्या लिखा? सिंग, है ना, हॉर्न ऑफ सैल्वेशन। ओके, इज़राइल लोग उसको, यीशु मसीह को कैसे पहचानते हैं? उद्धार का सिंग उभारा है, तेरे दास दाऊद के घराने में से उद्धार का सिंग उभारा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह उनका बादशाह है। ओके, और हम इज़राइलियों के साथ कनेक्ट हो गए, हम एक दूसरे के साथ अभी भाई बहन के रिश्ते में हैं, लेकिन हम एडॉप्ट किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, और इसके लिए अब प्रभु यीशु मसीह हमारा भी बादशाह है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के संगति में उसके राज्य के अंदर है, और इस राज्य का बादशाह प्रभु यीशु मसीह है। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। जैसा परमेश्वर इज़राइलियों को बोलता था वो सेम हमको भी बोलता है। वो सारे ब्लेसिंग्स के शब्द हमारे लिए है, वो सारे एक्सेप्टेंस के शब्द हमारे लिए है, वो सारे स्ट्रॉन्ग करने वाले शब्द हमारे लिए है, क्योंकि हम उसी परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर इज़राइल का है। हालेलुया। तो हम इस बात को समझना है कि हम बैर में ज़रूर है, लेकिन परमेश्वर के प्रॉमिसेस हमारे लिए हैं। ओके, हम बैर में हैं? जी नहीं, प्रभु यीशु मसीह बैर में ज़रूर है और हम उसके अंदर है। इसकी वजह से बैर हम पर पड़ता है, हम पर टकराता है, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? फिक्स्ड मैच बोलते हैं ना, वैसा जीत ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। बस अपने माइंड को सही करो, बस अपने माइंड को रिन्यू करो, उतना ही काफ़ी है। नेगेटिविटी आपकी नहीं है, आपके माइंड को ट्रेनिंग दो। ओके, आपके माइंड, हमारे माइंड, आपके मेरे माइंड को हमको ट्रेन करना पड़ता है। हमको उसको रोज़ नहलाना पड़ता है वचन के द्वारा। रोज़ नहलाने से वो नेगेटिविटी निकल जाती है। रोज़ परमेश्वर के प्रॉमिस के ऐसे ऐसे भंडार खोज खोज के निकालो कि उसको पढ़ते वक्त आपको ऐसे लगेगा क्या बात है, क्या बात है, यूनिवर्स में कोई दूसरा है ही नहीं, बस मैं ही हूँ। इतना आपके अंदर पावरफुल कॉन्फिडेंस परमेश्वर का आ जाएगा। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। ये आपको सिर्फ मस्का पॉलिशी करने के लिए नहीं है कि आपका मन बहला जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए, नहीं, ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई आपके अंदर बैठ गया ना, तो आप जब किसी परेशानी में है, इसी सच्चाई के कारण आप सुरक्षित रहोगे। इसी सच्चाई के कारण दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाएगी। इसी सच्चाई के कारण नेगेटिविटी आपके साथ रुक नहीं पाएगी। इसी सच्चाई के कारण नया नया रास्ता आपको मिलने लगेगा। इसी सच्चाई के कारण आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसी सच्चाई के कारण आपका रेस्टोरेशन हो जाएगा। इसी सच्चाई में आपका जीता जागता गवाहियाँ बनते रहेंगे। ओके, ये सच्चाई का रोड मैप आप छोड़ दोगे और आप जो हो रहा है उन बातों की तरफ ध्यान दोगे, वो सच्चाई नहीं है, वो फाइट है, वो फाइट है।
मैं एक वीडियो देख रही थी, रील देखा, ऐसा रील बोलते हैं ना, अभी छोटा शॉर्ट्स जो रहता है उसको रील बोलते हैं, मुझे नहीं पता है वो सब, लेकिन वहाँ मैंने एक ऐसे देखते अचानक से वीडियो के मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ काम करने के लिए खोल दिए और वहाँ सामने वीडियो आ गया। वो छोटा सा शॉर्ट वीडियो था और उसमें जो कराटे सिखाते हैं ना वो चल रहा था और दो छोटे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की थी, और वो लड़के को फाइट्स करने के लिए लड़की को बोला गया था, इस लड़के के साथ फाइट कर। शायद से वो लड़का छोटा ही था, बहुत छोटा था, और वो छोटे लड़के को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था उसका, तो वो लड़की ने फ़ाइट करना स्टार्ट किया। उसने ऐसे 2-3 रफ शॉट्स दे दिए, पाँव से हाथ से ऐसे कोहने से दे दिए रफ। वो लड़का ना वहीं पे खड़ा रह के रोने लगा। ओके और वो रोता हुआ देखकर वो लड़की का मन इतना व्याकुल हो गया, लेकिन उसने फ़ाइट रोका नहीं, उसने दिया उसको रप इधर उधर से वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और बाद में लास्ट में जाके वो फ़ाइट ख़त्म होने के बाद उसका रोने का आंसू पोंछा, उसको नज़दीक लिया, उसको गले लगाया और ख़ुद भी रोने लगी। और वहाँ वो सर हंसने लगे। वो बोल रहे मैं तुम लोगों को बैरी समझ के फ़ाइट करो बोला है, तुम तो आपस में ऐसे फ़ाइट कर ऐसा देख रहे हो। रोने लगा ये लड़का। ऐसा नहीं है, तुझे भी अपने हाथ पाँव हिलाना है। ओके अगर वो तेरे ऊपर अटैक कर रही है तो तुझे रोना नहीं है, तुझे भी अपने हथियार उठाना है, तुझे मैंने सिखाया है। तो इस तरह से वो लड़का अपने हथियार ही उठाया नहीं और बस रोने बैठ गया। ओके तो इस तरह से जोकर हो जाते हैं हम, जब हमको पता है परमेश्वर हमारी ओर से है और शत्रु हमारा कौन है, भरमाने वाला। और भरमाने वाले के बीज जो भरमाने वालों को फॉलो करते हैं। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे साथ जब भी बैर हो जाता है, जब भी फाइट हो जाता है, मतलब रेसलिंग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाता है, कोई बैड लक हो जाता है, कोई मिसफॉर्चून हो जाता है, कोई डिले हो जाता है, कोई भी नेगेटिविटी असर हो जाता है, तो हमको सिर्फ इतना करना है, ये बैरी ने अपनी चाल चलाकी लगा दी है, हमको अपने हथियार को उसके विरोध में चलाना ही पड़ता है। अगर हम नहीं चलाएंगे उसके विरोध में हथियार तो हम क्या हो जाएंगे, वो बात को सोचते बैठेंगे जो अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। आपको सच्चाई ही मालूम नहीं है, इसके लिए आप नाश हो रहे हो। ठीक है तो ऐसा नहीं रहना है, हमको भी अपने हथियार है और हमको पूरा अधिकार है, हमको पूरा फ्रीडम है, हथियार को यूज़ करना है। ओके आप बैटल फील्ड के अंदर हो, आप मैदान के अंदर हो, आपको पूरा कंप्लीट हथियार समझ में आना चाहिए। प्रेयर करना अपना हथियार है, आत्मविश्वास रखना वचन के ऊपर अपना हथियार है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना, आज्ञा पालन में चलना, चौकसी में चलना, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहाँ किसके साथ कैसे कनेक्टेड हो, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके सारे चाल चलन, आपका रहन सहन, सब कुछ परमेश्वर के वचन के दायरे में होना चाहिए। नहीं तो आप शत्रु का अटैक आने पर आप उसको इनकार नहीं कर पाओगे, वो आपको पछाड़ेगा, वो आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप बराबर से लाइन में हो परमेश्वर के और वो अटैक कर रहा है तो आपको परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती रहेगी। फ़ाइट तो होती रहेगी, चाहे आप गलत करो ना करो, फ़ाइट तो होती ही रहेगी। वो लिखा गया है, उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। ओके सफरिंग्स लिखी गई है, उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है तो ये कारण से हम हेल्पलेस समझ लेना जायज़ है। कभी कभी हमारा हालत बहुत ख़राब कर देता है शत्रु के, हम सही ढंग से सोच नहीं सकते हैं। ओके लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के लोग आपके लिए इंटरसीड करने की ज़रूरत है, कलसिया के लोग आपके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप झुंड के अंदर रहना है और परमेश्वर के संगति में रहने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, गारंटेड है। सैम्स 23 और 91 गारंटीड परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे लिए। ओके तो अब क्या बात रह गया, कुछ भी नहीं, बस हमको सीखना है धार्मिकता का वस्त्र में क्या क्या लिखा गया है, वो सब हमारा है। धर्मियों के लिए क्या क्या लिखा गया, बिल्कुल वो हमारे लिए है। गुड न्यूज़ है ना ये। तो इस तरह से हमको जिस तरफ हमारा है उसको लेने के लिए जाते हैं ना, तो बाजू में कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। फिर हमने वहीं पर रहना है जो हमारा है। ओके नेगेटिविटी फॉल्स है, धोखा है,
सच्चाई नहीं है, और सच्चाई को कोई दम नहीं रहता है, ज़ोर नहीं रहता है, बस उसको डिज़ोल्व हो जाना है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, डॉक्टर डी.के. ओलोकियो बोलते थे कि आप डरना नहीं, हर एक नेगेटिविटी का एक्सपायरी डेट रहता है। ओके, तो उसकी एक्सपायरी डेट के लिए रुको मत, आप खुद बोल दो यीशु मसीह के नाम में मैं इसको एक्सपायरी डेट दे देता हूँ, इसी समय वो एक्सपायर हो जाए, सारी चीज़ें नेगेटिविटी के डिज़ोल्व हो जा, नाश हो जा, बस वो ही एक्सपायरी डेट है। आपकी आवाज़, आपका वर्ड यूनिवर्स सुनता है और वो वैसा सिस्टम में डाल देता है और वहाँ पर वो चला जाता है, एक्सपायर कर देता है वो सारे टेक्निक्स ट्रिक्स को और आपको फ्री करता है वो। ओके, लेकिन शत्रु भी कैसे है? शत्रु है, वो भी ज़ोर लगाना जानता है। आपके बोलने से क्या वो चुप हो जाएगा? नहीं, वो दूसरी तरकीब ढूंढेगा, वो 10 लोग और लेकर आएगा, वो 20 लोग और ज़्यादा ट्रेन करके लाएगा, वो और कोई विद्याएं लेकर आएगा, वो कोई शक्ति सोच के आएगा, वो और कोई नमूना लेकर आएगा। वो शत्रु है। ओके, वो बैरी है, वो अपने तरफ से इतना टाइट हो रहा है, आप अपनी तरफ से भी टाइट हो जाइए। ओके, वो अपने आप को इतना अपग्रेड करने में लगता है, तो इसका मतलब आपको भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना ज़रूरी है। ओके, आप अपने अंदर अपग्रेडेड रहो, परमेश्वर के संगति का सब कुछ इतना अपडेटेड और अपग्रेडेड रहो कि एक सेकेंड का शेयर मार्केट को अगर आप देखोगे ना, ट्रेडर्स लोगों का जो म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, स्टॉक्स एक्सचेंज, ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर उनका बहुत सारा ऐसे अभी पोर्टफोलियोस निकलता है, ठीक है, बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, अगर आप उसके अंदर देखोगे ना, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को भी नहीं छोड़ते, फटाफट ग्राफ में बताना शुरू कर देते, ये डाउन है, ये अप है, ये अप है, ये नीचे, ये ऐसा है, ये मिडिल तक आ गया, इसका ये कैप है, इसका मिड कैप ये है, इसका लार्ज कैप ये है, इसके लिए ऐसा होना है, इसका फंडिंग इतना ही होने वाला है, इसके बाद कोई होप नहीं है। क्या फटाफट रिपोर्ट कर दे, क्या फटाफट, माय गॉड, मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ, खुदा इनको इतनी स्पीड दी कहाँ से? हालेलुया। ओके, इतना स्पीड में उनका पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो, यानी वो इतने नज़दीक है रिजल्ट्स के कि उनको पॉइंट नेग्लिजिबल डिजिट का भी चेंज हो गया तो तुरंत अलर्ट मिल जाता है, चेंज हो गया, अप या डाउन चेंज हो गया। समझ में आ गया? तो हमको इतना अपग्रेडेड रखना है कि शत्रु का थोड़ा भी मूव, हमको पता चल गया कि इसने कुछ नया टेक्निक ले लिया है, हमने तुरंत उसके बारे में परमेश्वर के पास कमांड करना है, खुदा इसके बारे में कुछ कर, ये नया ट्रिक है अभी इसका, अब इससे ये क्या प्राप्त कर रहा है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तू मुझे रिस्टोर कर, इस ट्रिक के अंदर तू मुझे फंसे रहने मत दे, इसको तोड़ दे, ये ट्रिक का पावर ख़त्म कर, जल्दी से ख़त्म कर। वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बैरी है, वो और 10 लोगों को उसी पावर के साथ ट्रेन करके लाएगा। आप सोचेंगे मैंने तो प्रार्थना किया था, अरे निकला नहीं, अच्छा शायद से मैंने कुछ गलती किया होगा, फिर आप प्रार्थना करें, फिर आप प्रार्थना, और दानियल के जैसे हो जाता है। 21 दिन लग गए उसको प्रार्थना का जवाब मिलने, जवाब तो पहले ही दिन आ गया था। ओके, तो हमारा तो वैसे नहीं है, हमारा जल्दी जवाब आ भी जाता है, लेकिन वेरी श्रीउड माइंड है, क्लेवर है वो। ओके, वो सबसे ज़्यादा धूर्त है और इसके लिए वो धूर्तता के साथ अपने स्ट्रैटेजी को, स्कीम को, प्लॉट को अपने बैरियों के ऊपर डालता है, ताकि हम उसके अंदर ही लपेट के रहेंगे, हमको ऐसे लगेगा प्रॉब्लम हमारे अंदर है कुछ। बिल्कुल, वो गैस लाइटिंग होता है। ओके, उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं। जब कोई इंसान मसीही होगा और आपको बोलेगा यहाँ वो बराबर है, कुछ तो है, वो हमारे साथ तो नहीं होता है बब्बा, हम लोग तो बिल्कुल ऐसे है, इतना अच्छा हम लोग, बस अच्छा, तो आप इंसान नहीं हो। आपके अंदर सबसे पहली खुशखबर तो ये है कि आपके अंदर यीशु ही नहीं है। ओके, क्योंकि आपके साथ बैरी झगड़ नहीं रहा है, तो यीशु ही नहीं है आपके अंदर। बैरी यीशु मसीह से झगड़ता है। अगर आप बोलोगे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो बस चेक कर लो यीशु है कि नहीं अंदर आपके, या आप यीशु के अंदर है कि नहीं चेक कर लो। ओके, क्योंकि ये तो होता नहीं है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, होता ही नहीं है। बैरी है प्रभु यीशु मसीह है। दोनों का बैर उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 में लिखा हुआ है। गैस लाइटिंग करना बंद कर दीजिए।
ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों के साथ जो भी है, परमेश्वर ने बोला अगर तूने अपने गुनहगारों को माफ़ कर दिया तो तेरे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, अगर तूने रख लिए तो उसके गुनाह रह जाएंगे। ओके। और परमेश्वर ने बोला तू अगर गुनहगारों को माफ़ करेगा तो मैं भी तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो कैलकुलेशन से चलना है। बैरी का बैरीपन हमने एक दूसरे के सामने अगर शेयर किया मसीही होने के नाते, तो हमने वो ही बोलना है, आप ना एक दूसरे को माफ़ करो और परमेश्वर से मांगो कि उस बैरी के चालाकियों से परमेश्वर हमको छुटकारा दे। ये नहीं बोलना हाँ पाप है, पाप कुछ तो है तुम्हारे अंदर, हाँ कुछ करते हो इसीलिए ऐसा है। नहीं, कमज़ोर मत करो किसी को। ओके। गैस लाइटिंग मत करो किसी को। ठीक है। अपने आप को बड़े धर्मी और बाकी लोग बस अरे तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, अरे पहले तो कहीं तो फोर्स के अंदर दबा के रखे हो और फिर ऊपर से बोल रहे हो कि बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले वो फोर्स हम खुद डाल रहे हैं उनके ऊपर और बाद में हम बोलते हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो। नहीं, ये गैस लाइटिंग के सारे षड्यंत्र तोड़ देना है हमको। ओके। पर्दाफाश हो जाना है, बेनकाब हो जाना है और लोगों को फ्री कर देना है। वो परमेश्वर को जाने, वो वचन को जाने, वो परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, अपने मार्ग को वो चलाए और उनको उन्नति करना हमारा काम है। गैस लाइट नहीं करना है, आंखों से ऐसे देखना शक करके क्या पता ऐसा। रियलिटी में तो वो गैस लाइटिंग कर रहे हैं, वो शैतानी काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसे लगता है कुछ तो हमने गलती किया इसीलिए हमको ऐसा देख रहे हैं। ओके। गैस लाइटिंग है वो। ठीक है। तो इसके लिए आप कभी भी बाहरी मनुष्य की ओर से मसीही लोगों को कभी भी अपने दिमाग के ऊपर नहीं लेना, वचन के आधार से लेना। ओके। अगर उसने कुछ किया माफ़ कर दो, अगर वो अच्छा किया परमेश्वर को धन्यवाद करो। ठीक है। उनके कारण आपका आत्मिक ज्ञान खराब होने मत दो। उनके पास कोई पावर नहीं है, जो ऐसा करते हैं वो ऑलरेडी आपके पावर को ख़त्म कर रहे होते हैं। ओके। इसके लिए आपको झूठ पर विश्वास दिलाते हैं, आपको भटका देते हैं, भरमा देते हैं। आप फिर उस रास्ते में अपने आप को जांचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ किया, क्या मेरे साथ कुछ हुआ। अरे ऐसा नहीं है, वो लोगों ने गैस लाइटिंग किया आपको। ठीक है। उनके पास क्या है उन्होंने बताया नहीं, लेकिन आपके पास क्या दोष है वो बता रहे वो। ठीक है। तो आपने अपने अंदर से वचन को लेना है, खुदा मैं जानती हूँ मेरे अंदर यीशु मसीह है और बैरी यीशु मसीह का पीछा कर रहा है। पिता मुझे छुड़ा, मेरे शरीर को छुड़ा, मेरे प्राण को छुड़ा, मेरे आत्मा को छुड़ा, मेरे इर्द गिर्द के सारे एटमॉस्फेयर को छुड़ा, मुझे छुड़ा। परमेश्वर मुझ पर रहम कर। ओके। अगर मैंने कुछ गलती किया है, मैंने तेरे वचन के बाहर चली गई हूँ, मुझे माफ़ कर। प्रभु यीशु के लहू से मैं पापों की माफ़ी को मांगती हूँ। तू माफ़ करने वाला विश्वास योग्य है और धर्मी भी ठहरा देता है। इसके लिए मैं विश्वास के साथ पापों की माफ़ी को लेती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को अपना अधिकार देती हूँ। वो मुझे लीड करे, वो मुझे गाइड करे और वो मेरे लिए मेरे ऊपर प्रभुता करे। ओके। इस प्रकार से आपकी आवाज़ परमेश्वर लेता है और आपको छुटकारा दे देता है। आपको गैस लाइटर्स के पीछे नम्र होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो धार्मिकता का वस्त्र कितना काम आता है। देखिए, धार्मिकता का वस्त्र सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस से, और वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है। और उसने खुद जब सिनेगॉग में जाता था तो पवित्र वचन ही खोला था उसने। ओके। यशायाह में से ही उसने कुछ पैसेजेस निकाल के पढ़ा था। तो अगर पौलुस और पतरस ये लोग जब प्रचार करते तो पुराने नियम के ही सारे परमेश्वर ने दिए गए सारे स्क्रिप्चर्स वो बोल रहे थे। ओके। तो इसका मतलब पवित्र वचन ही हमारा आधार है। हमको हमारे माइंड को परमेश्वर के वचन से भरना है। ठीक है। हम उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, हमको वो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर हमको रुकना है। अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बाद भी उसको विधियों के साथ चलाया गया है, तो आज के डेट में पवित्र वचन हमारे लिए विधि है। प्रार्थना करना हमारे लिए विधि है। आराधना करना, गीत गाना, परमेश्वर के काम करना मतलब आराधना करना। ओके। परमेश्वर के काम करना, गीत गाना और देना, परमेश्वर के भवन की चिंता करना, ये सब हमारी विधि है।
अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए यहूदियों की, इस्राएलियों की विधि जन्म से कर दी गई थी, तो हमारे लिए भी वो अभी जो बोला है परमेश्वर ने, आत्मा का विधि करना ज़रूरी है। वो करते रहना है हमको, वो रिचुअल्स है हमारे, ओके, उसको हमने करते रहना है। वो धार्मिकता के रिचुअल्स है, उसके कारण हमारे धार्मिकता का प्रूफ मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता हमारे ऊपर है, ये प्रूफ हम देते रहते हैं, हमारे द्वारा रिलीज़ करते रहते हैं। अगर हम ये सब बातें नहीं करेंगे, अगर ये चीज़ें हमारे लाइफ के हैबिट्स में नहीं लेंगे, तो हम प्रभु यीशु को प्रभुता तो दिए हैं, लेकिन वो रूल्स, वो सेट हम नहीं जी रहे। ओके, तो ऐसा नहीं होता है। प्रभुता भी लेना है और उसके रूल्स को भी हमने पालन करना है। अगर रूल्स चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सिखाया जाता है। अकेले में बैठ के सीखो, बाइबल रीडिंग में सीखो, अपने आप परमेश्वर आपको गाइड करेगा। वो प्रचारकों के प्रचार को सुनो, परमेश्वर सहायता करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करता है, संपूर्ण सच्चाई हमको मिलने के लिए वो सहायता करता है। ठीक है, तो धार्मिकता का वस्त्र आज से ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता का वस्त्र पहराया हुआ है। हमारा बैरी कोई नहीं हो सकता है जब परमेश्वर हमारी ओर से हो चुका है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन।